हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज मैं अनुष्का शुक्ला। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, 11 से लेके जो 16 तक के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6.3 के, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेहनत बहुत चल रही है, ठंड है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड ग्रुप में। तो देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइड ए बी, बी सी और एडी जो कि इसका मीडियन है, ये क्या कर रहा है, किसके प्रोपोर्शनल है? आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, क्यू आर एंड पी एम। इसके प्रोपोर्शनल है कौन? ए बी, बी सी एंड एडी। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है? यहाँ पे हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। सबसे पहले जो गिवन होगा वो लिखेंगे। तो क्या है, ए बी किसके प्रोपोर्शनल है? पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन में किसके? क्यू आर। और फिर मीडियन है जो इसका एडी, वो किसके प्रोपोर्शनल है? एडी है हमारे पीएम के। तो इतना हमारे पास गिवन है। और प्रोपोर्शनल सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होती है? एक तो एस 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 होती है, एक एस ए एस होती है, एक होती है ए एस ए, या फिर आप बोले तो डबल ए भी होता है। तो अगर आपकी दो एंगल अगर इक्वल हो जाती हैं तो भी आपका जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ से जब हम देखें तो हम ये कोई सा भी एक क्राइटेरिया लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों क्या आपस में सिमिलर है। तो यहाँ से BC को अगर मैं ऊपर नीचे से हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से इसके वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ से AD अपॉन PM, ये इतना हो गया। अब ये एक मीडियन है तो ये क्या करेगा, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स BD जो होगा वो QM के इक्वल, सॉरी जो BD होगा वो DC के इक्वल होगा, QM MR के, मतलब इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ये इक्वली डिवाइड करेगा। तो यहाँ से BC का आधा अगर हम देखें तो BD हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू BC का आधा BD, तो BD अपॉन में QM का, QR का आधा कितना हो जाएगा? QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन में PM। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, किसकी? ABD और PQM की। अगर ABD और PQM की बात करें तो यहाँ से ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, ये वाले ट्रायंगल की बात करें, ये वाले, ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि इनके जो तीनों साइड्स हैं, AB अपॉन में PQ है, फिर BD अपॉन QM, BD अपॉन में QM, फिर AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, मतलब इसकी जो तीनों के तीनों साइड्स हैं वो क्या है? आपस में प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है। तो ये SSS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अभी जब कोई दो ट्रायंगल्स जो होती हैं वो सिमिलर हो जाती हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बता रखा था। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल, हम मान के चलें, क्योंकि इसका तो हमें यूज है नहीं, पूरे ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें आधे आधे का यूज तो इधर चाहिए ही नहीं। तो हम इस पूरे वाले को लेके चलेंगे जो कि हमारे इस पूरे ट्रायंगल में आएगा। तो फ्रॉम हियर, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि जो एंगल ABD है या फिर ABC हम लेके चलते हैं, ABC वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल PQR के, एंगल PQR के इक्वल हो गया। यहाँ से जब हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर लिया वहां से। अब एक चीज तो ये हमारे पास आ गई, और दूसरी चीज क्या है कि हम जानते हैं, गिवन है हमारे पास कि AB PQ के प्रोपोर्शनल में है, तो AB अपॉन में PQ इक्वल किसके हो जाएगा? BC अपॉन में QR, BC अपॉन QR। अब ये पहला अगर इक्वेशन ले और ये दूसरा इक्वेशन ले, तो पहले और दूसरे इक्वेशन से एक तो हमारी जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो गई, और दूसरा इसकी दो साइड्स आपस में सेम रेशियो में है। तो SAS की क्राइटेरिया से SAS ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, हेंस प्रूव्ड। इसको आप नोट डाउन करिए। अब हमारे पास 13 नंबर का क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D कोई एक पॉइंट है, किस साइड पे? BC साइड पे लाई कर रहा है। और ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें हमारी BC साइड है जिसपे कोई एक पॉइंट D लाई कर रहा है। सच दैट वो किस प्रकार है कि एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। एंगल ADC जो ये वाला है, ADC ये वाला किसके इक्वल है? BAC के इक्वल है।
तो यहाँ से हमें प्रूफ क्या करना है, सच दैट CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अगर हम इसको एक तरीके से देखें तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो CA इंटू CA लिख सकते हैं इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज हमको यहाँ पे करनी है। अब हम क्या लेंगे, देखिए CA तो CA देखिए यहाँ पे दो साइड से है ना, दोनों की दोनों क्या है आपस में इक्वल दिख रही है हमें यहाँ पे। तो हमें ऐसे दो ट्रायंगल चाहिए जिसमें जो CA है वो इक्वल आए, तो हम क्या करेंगे उसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो ये है हमारा CA, पहला ये किस में आ रहा है, पहला ये आ रहा है ABC में, दूसरा किस में आ रहा है, दूसरा आ रहा है ADC में। तो हमें ऐसे दो ट्रायंगल चाहिए जिसमें CA कॉमन हो, क्योंकि यहाँ पे साइड्स जो है वो CA हमें दो मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। लेते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, इसको हमें क्या कर देना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो गिवन है हमें क्या कि एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। ये वाला एंगल अगर हम इसको अलग अलग बना के देखिए, इसको यहाँ पे रहने देते हैं, इसको हम बाहर बनाते हैं, ये इस तरीके से हमारा ADC, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये वाला किसके इक्वल है, इस वाले के। तो हमने ये गिवन है यहाँ पे लिख दिया गिवन, और क्या दिखाना है हमें, और हमें ये पता करना, ये बताना है कि यहाँ पे और क्या हो सकता है जिससे ये क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। तो ये एक एंगल हमें कॉमन दिख रहा है C वाला, तो अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये हो जाएगा ACB इक्वल है किसके, ACD के। कॉमन है, दोनों में C है, दोनों में कॉमन हो गया वो। तो यहाँ से जब AA हो गया तो हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ABC वो सिमिलर हो जाएंगे आपस में, ABC ADC के सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड सारे सेम रेशियो हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा CA, अगर हम इसकी साइड देखें तो CA अपॉन में क्या लें, यहाँ से यहाँ पे लेते हैं पहले CD अपॉन में क्या लें, CA लें, जो हमें यहाँ से चाहिए। तो CD अपॉन CA, और अगर हम इसका CA लें तो CA अपॉन में CB, CA अपॉन CB लें, CA अपॉन CB। तो यहाँ से CD CB का मल्टीप्लाई कर देंगे और CA CA हो जाएगा, तो दैट मीन CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CD CB। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है वो है 40 नंबर, साइड AB AC और AD, ये मीडियन। देखिए यहाँ पे अभी जो हमने 12 नंबर को क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें ये नीचे वाली थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, AB है, AD है और AC है। किसके प्रोपोर्शनल है, PQ PM और PR के प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिखेंगे क्या, AB अपॉन में PQ इक्वल है AD अपॉन में PM इक्वल AC अपॉन में PR। ये हमारे पास गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये पूरा ट्रायंगल है ABC वो सिमिलर है PQR के। तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए यहाँ पे हम एक पॉइंट E ड्रॉ करेंगे, जिससे क्या होगा, इनको ज्वाइन कर देते हैं। पहले C को E से ज्वाइन करेंगे, D को भी E से ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए पॉइंट E बाय विच, ये कैसा पॉइंट होगा, जिससे AD और DE आपस में इक्वल हो, AD इक्वल DE के हो। हम ऐसा पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं जिससे ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कोई सा पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, N मानते हैं, ये N है। तो यहाँ पे भी ये वाला जो चीज है ये वाला इसके इक्वल हो, मतलब एंड N बाय विच आपको लिख देना सीधा PM इज इक्वल्स टू MN। ये हम कंस्ट्रक्ट करके चल रहे हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन में है ये। अब हम क्या लेंगे, देखिए दो ट्रायंगल लेंगे, पहला तो ये वाला और ये वाला। आपको एक में प्रूफ करना है, मैं आपको एक में प्रूफ करके बता रही हूँ, सेकंड वाले में सिमिलरली आपको वैसे लिख के क्या कर देना कि ऐसा जैसा इसमें होगा वैसे ही उसमें भी होगा, क्योंकि सारी चीजें तो वही हो चलने वाली यहाँ पे। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा मीडियन, ये डिवाइड करेगा इसको इक्वली, तो यहाँ से BD इक्वल हो जाएगा DC के। तो अब प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड DCE, ABD और DCE में हम क्या जानते हैं कि ये वाला एंगल तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि सॉरी साइड्स जो है ये वाली क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से AD किसकी इक्वल हो जाएगा, DE के, बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और
बी डी इक्वल हो जाएगा डीसी के, बी डी इक्वल हो जाएगा डीसी के, क्योंकि एक मीडियन है। ठीक है, हमने हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जो एडी है और जो पीएम है ये हमारे मीडियन है, तो इसको इक्वली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस वाली लाइन को, और ये वाला इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी ई के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी सी ई के, ए बी डी सिमिलर हो जाएगा डी सी ई के, जिससे क्या होगा कि ये वाले जो लाइन है हमारी कौन सी, इसकी जो सारे साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल, जितने भी एंगल होंगे वो आपस में इक्वल। तो यहाँ से मैं मान के चलती हूँ कि ए बी जो है, यहाँ से ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई के, ए बी सी के, क्योंकि जब ये आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई के। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली ऐसे अगर इसमें करना चाहे तो पी एम इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, पी क्यू ये वाली लाइन इक्वल हो जाएगा आर एन के, पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, आर एन के। तो ये इतना हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे देखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमें यहाँ पे गिवन है पहले उसको उतारते हैं। क्या गिवन है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम इक्वल ए सी अपॉन पी आर। अब हमें पता है कि ए बी किसके इक्वल है, सी ई के, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी ई। और फिर पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के, पी क्यू किसके इक्वल है, पी एन के, आर एन के। तो यहाँ पे हमने आर एन ये वाला चीज लिख दिया। अब अगर देखें हम तो अगर ये एडी है हमारा, एडी को हम अगर हाफ लिखें और पीएम को भी हाफ करें तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो हाफ हाफ कर देने से इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन हाफ एडी क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाफ एडी जो है, हाफ ऑफ एडी, सॉरी यहाँ पे हाफ नहीं करते, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अभी 2 से क्यों किया, क्योंकि 2AD हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, पूरा AE को। तो यहाँ पे 2AD की जगह पे हम AE लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो 2AD हमारा पूरा AE को रिप्रेजेंट करेगा, और 2PM मतलब 2 एक ये 2PM हमारा पूरा PN को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमने PN कर दिया। आगे बात समझ में, आपको इतना स्टेप काटना नहीं, आपको आगे करके लिखना है, मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया। तो 2AE क्या, 2AD हमारा 2AE को रिप्रेजेंट करेगा, 2PM हमारा PN को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये किस ट्रायंगल के फॉर्म बन रहा है, देखिए ये वाला ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ट्रायंगल ACE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PRN के, क्योंकि एक AC है किसके, PR के, और AE है PN के, और CE है हमारा किसके, RN के। तो ये तीनों जो आपस में प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होने के बाद इसके जो एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। मैं मानती हूँ ये वाला एंगल है थीटा, थीटा नहीं कुछ और लेते हैं, इसको स्मॉल ए लेती हूँ और ये स्मॉल बी। तो यहाँ से स्मॉल ए इक्वल स्मॉल बी हो जाएगा, स्मॉल ए इक्वल स्मॉल बी। और सिमिलरली अगर हम देखें तो अगर इसी तरीके से इधर कंस्ट्रक्ट करें, आपको सीधा सिमिलरली करके लिख देना। यहाँ पे मैं लेती हूँ सी और ये डी, तो यहाँ से सिमिलरली लिख के क्या लिख देना कि एंगल सी इक्वल एंगल डी हो जाएगा। ठीक है, एंगल सी इक्वल एंगल डी। अब हम इनको ऐड करेंगे तब वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल एंगल बी प्लस एंगल डी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे एंगल ए को, और एंगल बी प्लस एंगल डी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे एंगल बी को। ये इतना हो गया। यहाँ से मैं इसको इरेज करती हूँ कंस्ट्रक्शन को। देखिए यहाँ से हमें मिल गया एंगल ए इक्वल एंगल पी। तो अब यहाँ से एंगल ए है इक्वल एंगल पी के, और हमें पहले से पता है कि क्या ए बी अपॉन में है किसके, पी क्यू के, और ए सी है अपॉन में पी आर के। जब दो साइड्स आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है, और एक एंगल जो है इक्वल है, तो वो SAS कंडीशन से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंगल ABD ABC, इसको यहाँ से इरेज करते हैं, एंगल ABC सिमिलर हो जाएगा एंगल PQRS
आर के, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये था इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन, इसका सिंपल सी प्रूफिंग थी इसमें, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन जिसमें गिवन है इफ एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, और हमें गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन में पी एम, कि उसकी मीडियन का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो देखते हैं। तो गिवन है सबसे पहले क्या हमें कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इससे क्या होगा, इनकी जो साइड्स होंगी वो आपस में सेम रेशियो में होंगी, और इनके इक्वल इनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल ए जो होगा, अगर मैं इसको 1 2 3 दूँ, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 4 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, क्योंकि क्या है ये सिमिलर है। और उसके बाद इसकी जो साइड्स है वो सेम रेशियो में होंगे, दैट मीन्स ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा ए सी अपॉन में पी आर और बी सी अपॉन में क्यू आर। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, अगर मल्टीप्लाई करें तो सीधा यहाँ पे दोनों में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा बी डी अपॉन में क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम हो गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम, अभी इसकी बात क्यों करनी है हमें, इसकी बात इसलिए करनी है क्योंकि ए डी हमारा किस में आएगा, ए बी डी ट्रायंगल में आएगा, और पी एम हमारा पी क्यू एम ट्रायंगल में आएगा, इसलिए हमें इसकी बात करनी है और इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ से अगर इन दोनों में देखें तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई सा भी एक क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ये हमारे पास गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, हमने अभी प्रूफ किया था कि बी डी अपॉन में क्यू एम के, बी डी अपॉन क्यू एम, ये हमें गिवन है, मतलब हमने यहाँ पे निकाला। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 के। तो जो हमें चाहिए था, ये कौन सी कंडीशन बनी, SAS क्राइटेरिया हमारा बना। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्रायंगल होगा ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। सिमिलर होने के बाद इसकी जो साइड्स होंगी वो आपस में सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम। तो ये हमें प्रूफ करना था कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाए ए डी अपॉन पी एम के। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।